सो हेलो दोस्तों, RUHS BSc नर्सिंग का सेकेंड राउंड काउंसलिंग का स्टार्ट हो चुका है। एंड सुबह से आप लोगों ने इतने कॉल कर करके बता चुके हैं। जो आप लोग मुझे, जब आप लोगों को कॉल आ रहा था उस वक्त मैं समाज कल्याण विभाग में था, क्योंकि मेरी स्कॉलरशिप का कुछ इश्यू हो गया, उसको सही करने के लिए मैं वहाँ पर गया हुआ था। एंड जब मैं यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ पर 5 ऑप्शन आ चुके हैं काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जो टॉपिक है, इनको बताने से पहले मैं एक बात आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये 2 बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर इन 2 बातों को ध्यान रख करके आप काउंसलिंग करवाते हो तो आपको 101% कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। फर्स्ट बात ये है कि जिसको भी कॉलेज नहीं मिली है और वो कॉलेज लेना चाहता है, अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहता है तो प्राइवेट कॉलेज लास्ट में भी एक भी मत लगाना, चाहे आपको दोबारा तैयारी ही क्यों ना करनी पड़ जाए। लेकिन आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान के किसी भी कोने में चाहिए तो आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं लगानी है। एंड सेकंड बात, जिस भी व्यक्ति को प्राइवेट कॉलेज चाहिए उसको गवर्नमेंट कॉलेज एक भी नहीं लगानी है, शुरू में लगानी है ना लास्ट में लगानी है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज लगानी है। देखिए, जैसा कि मान लो कि आपको कोई प्राइवेट कॉलेज चाहिए और आपने लगा दी 5 गवर्नमेंट, तो फिर क्या होगा ना, पहले आपकी 5 प्रायोरिटी देखा जाएगा, उस हिसाब से आपकी प्रायोरिटी जिन भी कॉलेज होगी और आपके नंबर उतने नहीं होंगे तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। और फिर जो प्राइवेट कॉलेज है वो उनकी, जैसे मान लो आपने 6ठे नंबर पे कोई स्वास्थ्य कल्याण लगा दिया, तो स्वास्थ्य कल्याण जिस व्यक्ति ने फर्स्ट नंबर पे लगाई होगी उसको पहले वो मिल जाएगी। इस वजह से मैं 2 बात कह रहा हूं कि अगर जिसको प्राइवेट कॉलेज चाहिए उसको सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही फर्स्ट से लेकर लास्ट तक लगानी, जो कॉलेज उसको चाहिए। और जिसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसको गवर्नमेंट कॉलेज ही लगाना है। एंड अभी मैं लैपटॉप के अंदर देख पा रहा हूं कि 5 ऑप्शन वेबसाइट पे आ चुके हैं, जिन्हें मैं चेक करके देखता हूं। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, मतलब इसके अंदर ये फर्स्ट का मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम काउंसलिंग के लिए 550 का चालान नहीं कटा पाया था, वो मतलब फर्स्ट राउंड में जो भाग नहीं लिया वो सेकंड राउंड में भाग ले सकता है। इसकी यहाँ से काउंसलिंग की रिसिप्ट कटा सकता है। दूसरा रिप्रिंट पेमेंट, मतलब जो भी रिसिप्ट कटवाएगा उसका पेमेंट की रिसिप्ट ये निकाल सकता है यहाँ से। थर्ड है फिल कॉलेज, जिसको ये उनके लिए जो जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिली है वो अपनी कॉलेज को चेंज कर सकते हैं। और ये अपडेट कॉलेज चॉइस इसका मुझे पता नहीं है, इसका मैं अभी चेक करके देखता हूँ। और लास्ट का तो है फॉर्म एक्टिविटी, जो कि पहले ही था रिजल्ट एडमिट कार्ड और रिप्रिंट वगैरह का था। ये तो सेम ही है। और अभी जो भी काउंसलिंग करवाने की सोच रहा है, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि अभी आप फिलहाल आज शाम और कल सुबह तक रुक जाओ, काउंसलिंग मत करवाओ। क्योंकि अभी तक इन्होंने कहा था कि हम आपको बता देंगे कौन सी कॉलेज में कितनी सीट खाली है, उस हिसाब से आप काउंसलिंग करवा सकते हो। लेकिन अभी तक इनकी सीट मैट्रिक्स नहीं आई है सेकेंड राउंड के लिए, तो आप अभी तक काउंसलिंग मत करो। और अगर RUHS सीट मैट्रिक्स जारी नहीं करता है तो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर मेरे दोस्त हैं उन सबसे मैं बात कर वहां की जो भी, मतलब जितनी सीट वेकेंट होगी उसकी नॉलेज, उसकी डिटेल मैं आपको वीडियो के थ्रू कल सुबह 12 बजे से पहले मैं आपको दे दूंगा। और अगर ये सीट मैट्रिक्स जारी कर देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट कौन कौन से जिलों में खाली रह सकती है। एक बात आप ये गांठ बांध कर रख लो कि जिस कॉलेज में सीट खाली रहेगी वो राजस्थान की बॉर्डर के एरिया में रहेगी। अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए राजस्थान के किसी भी कोने में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा अपने, एक तो अपना जिला भर देना जो कि नया 2022 में खुली उस जिले में कॉलेज, और उसके बाद जो जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं, जिले हैं, उनके अंदर जो भी कॉलेज हो उनको भर देना, ताकि आपको कॉलेज मिल जाए। और अब तो चेंज कराने का ऑप्शन भी नहीं रहेगा, तो सोच समझ करके काउंसलिंग करवाना, क्योंकि अब कॉलेज की काउंसलिंग करवाने के बाद कॉलेज चेंज नहीं करा सकते। अगर आपने एक बार रिपोर्टिंग करवा दी तो उसमें पढ़ना ही पड़ेगा आपको। और अभी ये प्रीवियस ईयर की सीट मैट्रिक्स है, इसको मैं देख लेता हूँ इसके अंदर क्या, मतलब इसी में कुछ अपडेट किया है क्या। इसमें तो कोई अपडेट नहीं किया अभी तक। इसके अंदर लास्ट कितनी कॉलेज है, इसके अंदर लास्ट में इसके अंदर 187 कॉलेज है। सलोनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल है चित्तौड़गढ़ की लास्ट कॉलेज है, जो भी कोर्ट में चल रही है, 3 कॉलेज। इसमें तो अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आई है। और ये वेबसाइट भी क्यों नहीं चल रही, एक सेकेंड मैं देख के बताता हूँ आपको। और लोगों के बेखावे में मत आओ कि कोई भी कुछ कह रहा है कि आप ये कॉलेज भरो वो कॉलेज भरो आपको कॉलेज मिल जाएगी। मैं साफ साफ बता दूं, जिसको अगर गवर्नमेंट चाहिए तो गवर्नमेंट ही भरना, इस बात को ध्यान पे रखना। और जिसको प्राइवेट चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ही भरना। और अगर आपको कोई कॉलेज मिलती है तो उसके बाद रिपोर्टिंग करानी पड़ेगी, आपके पास लास्ट ऑप्शन नहीं है।
बीएससी नर्सिंग, और ये बीएससी नर्सिंग न्यू सेकेंड राउंड नोटिफिकेशन आया है, गाइडलाइन आई, इसके अंदर देख लेता हूँ मैं ज़्यादा चेक नहीं किया, मैं था ही नहीं और कल भी प्रोग्राम में था। अरे रुक जा भाई, ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राजस्थान काउंसलिंग बोर्ड 2022 राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर। ये तो फालतू है, इसका पब्लिशिंग 20 तारीख से ही काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि सही है। आज ही आरयूएच अभी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, क्योंकि इन्होंने डाला है 20 तारीख को, एंड 20 तारीख को ही इन्होंने काउंसलिंग के लिए सारे ऑप्शन दे दिए, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और आरयूएच बहुत बढ़िया काम कर रहा है, पहले तो ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन अभी बहुत बढ़िया कर रहा है। और मतलब कि और ये दूसरा दिया इन्होंने कि जो भी पेमेंट कटवाना चाहता है आरयूएच का, वो कब से कब तक कटवा सकता है, वो कटवा सकता है 20 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में वो कटवा सकता है। एंड थर्ड है कि 20 तारीख, और जो चूज फिलिंग है काउंसलिंग की सेकेंड राउंड की, वो कब तक होगी, तो वो 20 तारीख से लेकर 25 तारीख की तक होगी, रात को 25 तारीख को रात को 11:45 तक होगी। और भी कुछ है, और जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट यानी अलॉटमेंट लेटर है, वो वेबसाइट पर कब पब्लिश करेंगे, ये 28/3/2023 यानी 28 मार्च को ये वेबसाइट पर पब्लिश कर देंगे अलॉटमेंट लेटर, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अगर ये ऐसा कर देते हैं तो आरयूएच मतलब अभी सुधर रहा है धीरे धीरे, ऐसा मान सकते हैं हम। और 28 तारीख से लेकर के 1 तारीख मतलब 1 अप्रैल तक ये आपको, अच्छा 28 से लेकर के 1 तारीख तक आपको रिपोर्टिंग का टाइम मिल रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 1 तारीख को अप्रैल फुल बनाएंगे ही, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आरयूएच को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कितने स्टूडेंट परेशान चल रहे हैं। और एक बात मैं बता दूं कि अभी लगभग 60+ जिनके भी नंबर थे उनको कॉलेज मिल चुके हैं। कुछ ही स्टूडेंट है जिनको कॉलेज नहीं मिली, वो भी उनकी गलती के कारण नहीं मिला, या आपको भी पता है। आप अपने आप से सच बोलो, आप नहीं अच्छे से काउंसलिंग नहीं करवाई होगी, या फिर किसी के कहने पे आ गए होगे, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर किसी के 60+ नंबर है, तो अगर वो SC ST कैटेगरी से है, तो आपको 2021 की कॉलेज भर लेनी चाहिए। और अगर आप OBC जनरल या EWS किसी से भी कैटेगरी से हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2022 की न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ही भरनी चाहिए, जो आपकी जिले के आसपास के इलाके में हो, या फिर अगर आपको किसी भी कोने में चाहिए राजस्थान की, तो बॉर्डर की भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके 55+ नंबर है SC कैटेगरी ST कैटेगरी में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यू गवर्नमेंट कॉलेज ही भरनी है। और EWS OBC जनरल MBC कैटेगरी के हैं, वो भी 2021 की कॉलेज अगर आपके 58 नंबर है तो भर सकते हो। और ST कैटेगरी का ही एक चांस है जी 50 नंबर तक मिल सकती है, नहीं तो लास्ट 52-53 तक ही रहेगी कट ऑफ, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी। और प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ की बात करूँ तो प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ लगभग 42 नंबर तक जा सकती है, ज़्यादा नीचे नहीं जाएगी भाई, क्योंकि सीटें ही नहीं है। 50-50 का रेशियो करने के बाद सीटें कहाँ बची है गवर्नमेंट के बाद, जो काउंसलिंग के थ्रू देगी। अगर कोई बोलता है कि आपको 35 नंबर तक सीट मिल सकती है, भाई नहीं मिलेगी। हाँ, कोई ST के कैंडिडेट है या वो TDS क्षेत्र वाले जिनको मिल सकती है कॉलेज, लेकिन नॉर्मली नहीं मिलेगी। 35 नंबर तक इतनी सीटें ही नहीं है। तो आपको, और मेरी एक बात ध्यान रखो कि जब तक सेकेंड राउंड की काउंसलिंग मत करवाना, जब तक अभी सीट मैट्रिक्स ना आ जाए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि किस कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट है, हम सीट मैट्रिक्स जारी करेंगे, उसके अंदर पब्लिश होगा। तो अगर आप पहले ही काउंसलिंग करवा लोगे और उसके बाद अगर आपने उस हिसाब से नहीं भरा, जिसमें मान लो किसी कॉलेज के अंदर सीट खाली नहीं है, आपने उस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया, तो आपकी तो ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाएगा ना। तो ऐसे मत करना, अभी काउंसलिंग मत कराओ, रुक जाओ, अभी बहुत टाइम है, 3-4 दिन का टाइम, 5 दिन का टाइम है अभी तक, चूज फिलिंग का 5 दिन का टाइम है। अभी ऐसा मत करो, आराम से कल सुबह कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं 1 बजे फिर से रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ कि काउंसलिंग के लिए कुछ सीट मैट्रिक्स जारी हुई है कि नहीं, क्योंकि अभी पता चल जाएगा सीट मैट्रिक्स आई है तो। एंड मैं देख पा रहा हूँ इसमें कॉलेज डिटेल, कॉलेज लॉगिन और BSc नर्सिंग राउंड फर्स्ट रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स। अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आई है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे आरयूएच ने ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इतनी जल्दी, मुझे तो विश्वास नहीं था, पर इन्होंने दे दिए, इसकी मानना पड़ेगा कि आरयूएच अभी टाइम पे काम कर रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आरयूएच से भी कि जल्दी कल सुबह से पहले हमें सेकेंड राउंड की सीट मैट्रिक्स भी देखने को मिल जाए, जिसके अंदर हमें पता चल जाए कि सीट कितनी वैकेंट है किस कॉलेज के अंदर। और आप लोग घबराए नहीं, आप लोग घबराओ मत, आराम से कॉलेज की काउंसलिंग करवाना। और ये बात मैं लास्ट में और बोल देता हूँ, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए सिर्फ और सिर्फ उसे गवर्नमेंट कॉलेज ही भरनी है, और जिसे प्राइवेट कॉलेज चाहिए
सिर्फ और सिर्फ उसे प्राइवेट कॉलेज ही भरनी है, किसी की बातों में नहीं आना है। हाँ, आप अपने परिवार से पूछ सकते हो कि आपको आपकी क्या कैपेबिलिटी प्राइवेट कॉलेज से करने की है कि नहीं। और अभी बहुत से स्टूडेंट के स्कॉलरशिप का प्रॉब्लम आ रहा है। स्कॉलरशिप का लास्ट डेट अभी तक 31 मार्च ही है, तो आप इस भ्रम में मत रह जाना कि स्कॉलरशिप की डेट बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछले 3 साल का डाटा उठा के देख लो, 31 मार्च से 1 तारीख भी आगे नहीं बढ़ी है। इस बार बढ़ जाए उसका मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये मत सोचो कि डेट बढ़ जाएगी। आपको जैसे 28 को कॉलेज अलॉट होता है, उसके बाद ही आप सीधा रिपोर्टिंग करवाओ, रिपोर्टिंग के बाद रसीद लो, रसीद लेके 29 को ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा दो। स्कॉलरशिप का अभी एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा स्टूडेंट को मेरे को व्हाट्सअप भी कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा रहे हैं, उनके लिखा आ रहा है कि आपने ऑलरेडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है। इसी को कंडीशन को लेकर मैं आज वहां गया था समाज कल्याण विभाग। वहां पे हमें ये कहा कि आप जितने भी स्टूडेंट हो, आप सब मिलकर एक एप्लीकेशन लिखो और उन स्टूडेंट के साइन करवाओ। अब मुझे कहीं बाड़मेर से मैसेज आया, कहीं यहाँ से बूंदी से 12 से यहाँ से मैसेज आए थे कि हमारी भी ये दिक्कत आ रही है। अब मैं उन सबके साइन लेने कहाँ जाऊँ? तो मैं इसका कुछ सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। कल फिर शायद मैं जा सकता हूँ समाज कल्याण विभाग, वहां पर जाके पूछूंगा मैं कि सर वो यहाँ नहीं आ सकते, तो क्या ऑनलाइन कुछ उनसे फॉर्म वगैरह अगर आप भरता हो रिपोर्ट का, तो आप रिपोर्ट करवा सकते हैं हम इसके खिलाफ। कल मैं जाऊंगा, मतलब सर ने कुछ भी नहीं बोला इसके बारे में, तो कल मैं वहां पर जाके आपको बताता हूं। और आराम से ध्यान से काउंसलिंग करवाना और अच्छे से चॉइस फिलिंग करना। अभी रुक जाओ, कल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 4-5 दिन आराम से चॉइस फिलिंग करेंगे, जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि अगर आपने जल्दीबाजी कर दी तो सेकेंड राउंड के बाद थर्ड राउंड का कोई चांस नहीं कि आपको कॉलेज मिल जाए। क्योंकि अगर मान लो किसी कॉलेज में 2 सीट वैकेंट है, तो आपको पता तक नहीं चल पाएगा कि उसमें सीट खाली, क्योंकि कोई भी नहीं बताता। और अगर मुझे पता चलता तो मैं बताने की तो पूरा प्रयास करूंगा, फिर भी आप ये प्रयास करो कि आपको सेकंड राउंड में ही कॉलेज मिल जाए। थर्ड राउंड का कोई चांस नहीं था। और प्राइवेट का तो मैं बता दूं, प्राइवेट तो डोनेशन से लेंगे थर्ड राउंड में। अभी भी वो डोनेशन से ही परेशान कर रहे हैं बच्चों को, डोनेशन लेना चाहते हैं सब। बहुत सी कॉलेज हैं जो डोनेशन से ही लेगी, लेकिन आप परेशान मत हो। और थर्ड राउंड में अगर कोई कॉलेज में ऐसे दोस्त वगैरह पढ़ रहा है और सीट वैकेंट रहती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और आप काउंसलिंग कल से करवा सकते हो। अगर सीट मैट्रिक्स नहीं आती है तो मैं कल सुबह आपको अपडेट करूंगा, उसके अंदर कितनी कौन सी कॉलेजों में सीट वैकेंट है आपको बता दिया जाएगा इस चैनल पर। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। और अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा सबसे जल्दी से जल्दी। और जल्दी मत करना आप कि आपने जैसे ही देखा वैसे ही अभी फिल द कॉलेज चॉइस पे गए और काउंसलिंग करवा ली। नहीं, आराम से काउंसलिंग करवाना, कोई दिक्कत नहीं है। और चलो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करेंगे और कॉलेज लेंगे और कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपना फ्यूचर बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद।